में जो राजा नमग्याल नाम के थे जी। तो उन्होंने शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह को ये जो मस्जिद शरीफ सामने आप जो देख रहे हैं। अभी हम लेह पहुंच गए। यहाँ एक जगह जिसका नाम है शाही, यहाँ एक शाही मस्जिद के नाम से एक मशहूर मस्जिद शरीफ है जो कि 1382 ईस्वी में बनी हुई है। मौलाना साहब बातचीत करने के लिए, ताकि मैं इनसे ये पूछूं इस मस्जिद की जो हिस्ट्री है वो क्या है। मौलाना हबीबुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम हबीबुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मौलाना साहब, आप हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए ताकि इस मस्जिद शरीफ के बारे में। इस लद्दाख में ये चीज मैंने सुना है कि ये पहली मस्जिद शरीफ है यहाँ में, तो ये किस तरह से यहाँ बनी है? अच्छा, इस मस्जिद शरीफ के बारे में मैं खुद भी यहाँ 4 साल से हूँ जी। तो जो तवारीख से जो मैंने पढ़ा या हमारे जो बुजुर्गान दीन से सुना, ठीक नहीं, इस मस्जिद शरीफ के बारे में ये आते हैं कि ये जो हजरत अमीर करीम मीर हमदानी रहमतुल्लाह अलैह जब आप दावत तबलीग के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान से होकर जब यहाँ आए जी जी, तो ये जो इलाका था उस वक्त हमारी जो लद्दाख की राजधानी हुआ करते थे गरमाई जी जी, तो यहाँ पर वो सुनने में आया कि जो नमग्याल राजा नमग्याल नाम का जी एक वो सामने जो शेर पहले से वो वहाँ रहा करते थे उनका ये जो राजा जी। तो उस वक्त जब शाह हमदान तबलीग के सिलसिले में यहाँ पहुंचे तो हमारे जो बड़ों से सुना या हमने तवारीख में पढ़ा तो ये मालूम हो जाता है कि ये इलाका पूरा सैलाब से भर चुके थे, यानी सैलाब आए थे इस इलाके में जी जी। तो उसके बाद जब वहाँ के राजा जो नमग्याल था जी, उनके लिए चलने फिरने का रास्ता बिल्कुल कट हो गया था जी। तो जब उन्होंने इस बुजुर्ग को देखा तो उस बुजुर्ग से कहा कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें जी ताकि हमारे लिए ये जो अजाब टल जाए जी जी, और हमें चलने फिरने का रास्ता मिल जाए जी सर। तो जो ही शाह हमदान ने अल्लाह के सामने हाथ उठाया जी तो सुनने में आते हैं कि ये पूरा जो सैलाब थे जी, जो सैलाब का पानी बिल्कुल खुश्क हो गए जी। जब सैलाब का पानी खुश्क हो गया तो उस खुशी में जो राजा नमग्याल नाम के थे जी तो उन्होंने शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह को ये जो मस्जिद शरीफ सामने आप जो देख रहे हैं ये तबरुकन तोहफे के तौर पर आपको ये जगह दे दी तो बना जी जी। तो इससे हमें पता भी चलता है जो वाकया जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं जी जी। आप अगर इस मस्जिद शरीफ के आप चारों तरफ से अगर आप मुआयना करेंगे इसके चारों तरफ से नहर जारी है। अच्छा अच्छा। और दूसरा क्या है, ये मस्जिद शरीफ की यहाँ अगर हम 2-4 फुट खोदेगा तो 4 फुट से अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है जी। तो उससे भी ये वाकया हमें तकरीबन दोष लगते हैं जी सर। हम इसीलिए आपसे ये पूछ रहे ताकि जितने भी लोग हमारे ये कंटेंट देखें, खास करके मुसलमान लोग, ताकि उन्हें भी एक फख्र महसूस हो जाए कि यहाँ पर इस तरह की एक मस्जिद शरीफ है, ताकि जितने भी लोग चाहे कश्मीर से कहीं हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लद्दाख तो लोग आ रहे हैं, खास करके मुसलमानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ ताकि वो इस मस्जिद शरीफ में आके एक बार नमाज अदा करें, तो इस मस्जिद शरीफ का लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। सही है। मैं भी यही कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे सुनने वाले या देखने वाले से यही कहूंगा कि आप लेह तशरीफ लाते हो, चाहे सैर व तफरीक के सिलसिले में आते हो या किसी काम के सिलसिले में आते हो तो यहाँ जरूर तशरीफ लाए, क्योंकि हमें क्या है इस जगह आने से क्या होगा, हम ये नहीं कहते इस जगह आना जरूरी है, लेकिन ऐसे जगहों पे आने से हमें ये मालूम हो जाता है। आप अभी कश्मीर से जो आप सफर करके आ रहे हैं तो कश्मीर से सफर करके आने से हमें कितनी सारी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती है ना जी जी। तो उन बुजुर्गान दिन ने उस जमाने में आज से 700-800 साल पहले उस वक्त ना गाड़ी का निजाम था, ना कुछ सिस्टम ही नहीं था जी जी। उस वक्त उन्होंने दीन के लिए दावत तबलीग के लिए ईमान को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी होगी जी जी। तो ये इस ऐसी जगहों पर आकर हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है जी जी। और हम ये फख्र महसूस कर सकते हैं अगर आज हम चाहे जम्मू कश्मीर के हो, लद्दाख के हो, गिलगित बल्तिस्तान के हो, जहाँ के भी हो, कि हम ये फख्र महसूस कर सकते हैं हम ऐसे जगहों को देखकर शाह हमदान के नाम को शाह हमदान रहमतुल्लाह की याद को ताज़ा करके कि अगर हमारा सबसे बड़ा अगर कोई एहसान है तो शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह पर हम जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, गिलगित बल्तिस्तान को बहुत ज्यादा इनका हम एहसानमंद है, क्योंकि उन्हीं के सदाक़त तौफ़ील आज हम और आप कलिमा गो है, ईमान वाले। तो आप लोग भी कोशिश करें, जो भी आए ये वीडियो देखें या इसको देखेंगे तो शेयर करें, ताकि हमारे तमाम जम्मू कश्मीर से बाहर से जितने भी मुसलमान भाई हैं वो उसको देखें और देखकर वो भी अगर लेह पहुंचा हो या लद्दाख आना चाहते हो तो इस जगह जरूर आए और अपने ईमान को ताज़ा करें।
हाँ और कोई मैसेज उन लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएटर कश्मीर से, जम्मू से, बाहर जगहों से यहाँ आते हैं? जी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह कश्मीर से, आपका नाम दानिश भाई है ना जी सर। जी, आप कश्मीर से कुपवाड़ा से होके यहाँ आके घूमने आए है ना, जो आप कुपवाड़ा के उस जगह से यानी लोलाब जहाँ पर मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह जहाँ के रहने वाले जी हैं, जी जी, हम वहीं इस इलाके से आप यहाँ पर तशरीफ लाए, ले घूमने के लिए आए जी सर। और आपने इस मस्जिद में आने को मुनासिब समझा जी सर। और यहाँ 2 रकात पढ़ना अपने लिए बाइस से फख्र समझा। जी सर। इसी तरह मैं दूसरे आने वाले से भी यही कहूंगा कि आप अगर लद्दाख आ रहे हो या लद्दाख आए हुए हो तो आप यहाँ पर जरूर तशरीफ लाएं, 2 रकात नमाज पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम अगर आज कलिमा गो है, आज हम ईमान वाले हैं, तो शाह हमदान अमीर कबीर मीर अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तौफील से हम कलिमा गो है। जी जी, मैं और यही भी कहना चाहूंगा, देखो दानिश भाई ने जो ये यहाँ पर आके 2-4 बात मुझसे पूछा, जितना मेरे जानकारी में है मैंने इनको बता दिया। जी तो साथ में हमारे भाई साहब का पेज फॉलो कीजिए। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, शुक्रिया, मेहरबानी होगी।